लेकिन इसी बीच गढ़वाल में एक नए परमार या पंवार वंश का उदय होने लगा, जिसके कारण इन्होंने डिफेंसिव मोड में आकर अपनी राजधानी कुमाऊं की तरफ शिफ्ट कर दी और अल्मोड़ा और बागेश्वर के बैजनाथ के बीच स्थित कत्यूरी घाटी में अपनी नई राजधानी बनाई। इनकी राजभाषा संस्कृत तथा आम बोलचाल की लोक भाषा पाली थी और इसी कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य आए। उन्होंने यहाँ पर विस्तृत बौद्ध धर्म के प्रभाव को खत्म किया और बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। लेकिन ऐसी भी मान्यता है कि बद्रीनाथ मंदिर इससे पहले एक बौद्ध मठ हुआ करता था, जिसे सम्राट अशोक के काल में बनाया गया था। इसके अलावा भारत के 4 कोनों में स्थित 4 मठों में से एक ज्योतिर्मठ की स्थापना उन्होंने यहाँ पे की और 820 ईस्वी में केदारनाथ में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ से आगे हम थोड़ा कुमाऊं के संदर्भ में इतिहास को जानेंगे और इसे पूरा करने के बाद फिर गढ़वाल क्षेत्र के परमार वंश की बात करेंगे। तो कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का, विशेष रूप से कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है और इस राजवंश का प्रथम शासक था राजा बसंत देव, जिसने परमभद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कार्तिकेयपुर राजवंश के बाद शायद यहाँ उन्हीं की एक शाखा कत्यूरी वंश का उदय हुआ, लेकिन शुरुआती तौर पर ही वो कई अन्य शाखाओं में टूटकर एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रह गई। अस्कोट के रजवार और डोली के मल इस वंश की प्रमुख शाखाएं थी। इसी बीच पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल्ल ने 1191 में कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया और उसके कुछ हिस्सों पर अधिकार भी कर लिया। और इस वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव, जिसे बीरमदेव या बीरदेव भी कहा गया है। इसी के समय 1398 में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया और हरिद्वार में उसका सामना ब्रह्मदेव से हुआ, लेकिन इस युद्ध में ब्रह्मदेव मारा गया और इस तरह कत्यूरी वंश का भी अंत हो गया। लेकिन इन्हीं के समकालीन कुमाऊं के ही क्षेत्र में एक वंश धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था और जैसे ही 14वीं सदी में कत्यूरी वंश का अंत हुआ, ये वंश संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में स्थापित हो गया। ये वंश था चंद राजवंश। चंद राजवंश का प्रथम शासक था या कहीं संस्थापक था थोहरचंद और इनकी राजधानी थी चंपावत। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह थी गाय और इनके सिक्कों, मोहरों और झंडों पे सभी पे गाय का चिन्ह अंकित था। एक चंद राजा भीष्मचंद ने अपनी राजधानी को चंपावत से बदलकर अल्मोड़ा करने की सोची और इसी उद्देश्य से उसने अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराया। लेकिन जैसे ही खगमरा किला बनके 1560 में तैयार हुआ, भीष्मचंद की मृत्यु हो गई और फिर 1563 में बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से बदलकर अल्मोड़ा की। इसके साथ साथ उसने अल्मोड़ा में लाल मंडी का किला, जिसे फोर्ट मोइरा भी कहते हैं, और मल्ला महल का किला बनाया। इस तरह बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा नगर को बसाया था। मुगलकालीन साहित्य जैसे जहांगीरनामा और शाहनामा से हमें पता चलता है कि चंद राजाओं के मुगल साम्राज्य से भी संबंध थे और फिर 1790 में चंद राजवंश के अंतिम शासक राजा महेंद्र चंद को हराकर गोरखाओं ने कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और इस तरह चंद राजवंश का सूर्य भी अस्त हो गया। अब चलते हैं दोबारा से नवीं शताब्दी के गढ़वाल क्षेत्र में। तो नवीं शताब्दी आते आते गढ़वाल क्षेत्र 52 छोटे बड़े राज्यों में बंट गया था और उन सभी राज्यों के राजाओं ने अपने अपने राज्य में गढ़ या किले बना लिए थे। इन सभी राजाओं में से सबसे शक्तिशाली राजा था चांदपुर गढ़ का राजा भानु प्रताप। इसी के समय गुजरात का एक शासक कनकपाल यहाँ आया और भानु प्रताप की पुत्री से शादी कर यहीं बस गया और इस तरह 888 ईस्वी में कनकपाल ने इस गढ़वाल क्षेत्र में परमार या पंवार वंश की स्थापना की और चांदपुर गढ़ यानी वर्तमान का गैरसैंण, चमोली का गैरसैंण, उसको अपनी राजधानी बनाया। परमार वंश के 37वें शासक अजयपाल ने 1515 में बाकी के सभी गढ़ों को जीतकर एक नया गढ़ बनाया जिसका नाम उसने रखा गढ़वाल और इसी ने अपनी राजधानी
चांदपुरगढ़ से बदलकर पहले देवलगढ़ और फिर 1517 में श्रीनगर स्थापित कर दी। और इस वंश के शासक बलभद्र को दिल्ली सल्तनत के लोदी शासक बहलोल लोदी ने शाह की उपाधि प्रदान करी और तभी से परमार वंश के शासकों ने अपने नाम के आगे शाह लगाना शुरू करा। इसके अलावा परमार वंश के इतिहास में एक इंटरेस्टिंग घटना भी घटी। हुआ यूं कि 1636 में महीपति शाह की मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन क्योंकि वो अल्पवयस्क था इसलिए उसकी संरक्षिका बनाया गया रानी कर्णावती को। इसी बीच मुगल सम्राट शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने गढ़वाल के दून घाटी पर हमला बोल दिया। अब रानी कर्णावती की समझदारी से वो हमला तो नाकाम हुआ ही, साथ साथ उन्होंने कुछ मुगल सैनिकों को भी बंदी बना लिया, जिनकी नाक रानी के आदेश पर कटवा दी गई। और तब से रानी कर्णावती नाक कटी रानी के नाम से विख्यात या कुख्यात, कुछ भी कह लीजिए, वो हो गई। पॉइंट नंबर 10। कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद गोरखाओं ने 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, लेकिन उसमें वो पराजित रहे। और फिर 1803 में जब गढ़वाल भयंकर भूकंप से पीड़ित था, उस समय गोरखाओं ने फिर से गढ़वाल पर आक्रमण किया और इस बार वो कुछ हिस्से पर कब्जा करने में सफल रहे। तत्कालीन गढ़वाल के शासक प्रद्युमन शाह ने 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। और इसी युद्ध के बाद अब पूरा कुमाऊं और गढ़वाल का भी बहुत सा क्षेत्र गोरखाओं के अधीन हो गया। प्रद्युमन शाह के एक पुत्र सुदर्शन शाह ने अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स से मदद मांगी और उन्होंने मदद की भी। अक्टूबर 1814 में अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध सेना भेज दी और 1815 की शुरुआत तक गढ़वाल एक बार फिर से स्वतंत्र हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने 7 लाख रुपए युद्ध व्यय न देने के कारण गढ़वाल के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया। मजबूरन सुदर्शन शाह को अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थापित करनी पड़ी और इस तरह परमार वंश की ये जागीर अब टिहरी रियासत कहलाने लगी। इसके बाद 1815 में अंग्रेजों ने कुमाऊं भी गोरखाओं से जीत लिया और 28 नवंबर 1815 को चंपारण बिहार में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच संगौली की संधि हुई। हालांकि ये लागू मार्च 1816 से हुई और फिर कुमाऊं और गढ़वाल का लगभग सभी क्षेत्र टिहरी रियासत को छोड़कर अंग्रेजों के हाथों में आ गया। आगे क्या क्या हुआ, कैसे उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन हुए, उत्तराखंड के अलग अलग जिले बने और कैसे यूपी का एक क्षेत्र पहले उत्तरांचल और फिर उत्तराखंड बन गया, ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बिकिनीज एवरीवन। नो, मैं रेडी नहीं हूँ।